दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 में क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको दो वर्ग दिए हैं, ठीक है। हमें उन दोनों ही वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी कि दोनों वर्गों की क्या क्या भुजाएं हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है और दो वर्गों के परिमापों का जो अंतर है वह दोस्तों 24 मीटर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, उसी तरीके से दूसरे वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं y मीटर। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। दोस्तों परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा हमारी क्या है, पहले वर्ग का क्या है x। तो हमारा जो पहले वर्ग का जो परिमाप आया वो हो गया 4x। उसी तरीके से दूसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वह क्या हो जाएगा, जैसे 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमारी क्या है, y। तो दूसरे वर्ग का जो परिमाप है वह दोस्तों 4y आ चुका है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है कि दोनों ही वर्गों का जो परिमाप का जो अंतर है वह दोस्तों 24 है। प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर है 24, यानी कि हम पहले वर्ग का जो परिमाप है इसमें से हम दूसरे वर्ग के परिमाप को हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। दोस्तों जब आपको x और y के मान जब आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, अगर आप इस समीकरण में x और y का मान रखेंगे तो आप इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो अब सॉल्व करने के बाद आपका 24 आएगा, यानी कि 24 इक्वल टू 24 आएगा। अगर आपका यहाँ पे 24 नहीं आता तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद 24 बराबर 24 आता है तो इसका मतलब है आपका जो आंसर है वो 101% राइट है, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 24। तो x माइनस वाई बराबर 4 को हम इसके बट्टे में लेकर के जाएंगे तो हमारे क्या आएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा x माइनस वाई बराबर, कट जाएगा ये 6 बार। अब हम क्या करेंगे, y को हम बराबर के इससे लेकर के जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x। 6 को हम बराबर के इससे लेकर के तो माइनस का हो जाएगा, y को इससे लेकर के जाएंगे, हम यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर y। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हमारा काम आने वाला है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों ही वर्गों का जो क्षेत्रफल है 468 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम निकालेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग का जो हमारी भुजा है वो क्या है, x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा भुजा की हमारी y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमको बोलता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है 468 है, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो यह दोस्तों 468 आएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे y का मान हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, y का मान क्या है x माइनस 6। तो हम यहाँ पे y का मान हम रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का मान क्या है, हम क्या रख सकते हैं, x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस दोस्तों x माइनस 6 को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में से हम इसको ओपन करेंगे तो वो क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 2 गुणे पहला गुणा दूसरा बराबर 468। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में हमारे जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस दोस्तों 6 दूनी 12x हो जाएगा, ये प्लस का हमारा 36 है और इसको हम बराबर के इसलिए कहेंगे माइनस का 468 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 12x
दोस्तों 468 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस का 432 इक्वल टू 0। दोस्तों हम यहाँ से 2 कॉमन हमारा बाहर आ रहा है तो हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल के इससे हमारा क्या होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण में हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा 6x माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 ब्रैकेट कोड़ो इक्वल टू 0। 2 को हम बराबर के रिश्ते लेकर के जाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। दोस्तों 2 हमारे बराबर के उससे हमारे बट्टी में चला जाएगा। आप 0 को किसी संख्या से गुणा करो या भाग करो, हमारा जो आंसर 0 ही आने वाला है। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 216। अब हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों गुणनखंड विधि में हमको क्या करते हैं, इस 216 को हमको तोड़ करके बीच वाली संख्या के हमें बराबर लाना होता है। तो हम 216 को कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। दोस्तों हम 6x की जगह 18x माइनस 12x भी लिख सकते हैं। अब 18 की गुणा 12 में करेंगे तो यह आएगा आपका 216। 18x में से आप 12x को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 6x, ठीक है। इसलिए हमने 6x की जगह हम 18x माइनस 12x भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे 18x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। इनको हम 2 ब्रैकेट में रख लेते हैं। यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 18 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 12, यहाँ से बचेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे और एक बार इसको। x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x बराबर ये हमारा प्लस का 18 हो जाएगा और x बराबर ये हमारा माइनस का 12 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमको x के 2 आंसर मिले हैं, क्योंकि पहला वाला हमारा धनात्मक है, दूसरा हमारा ऋणात्मक है। तो जो हमारा धनात्मक होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। तो x का जो हमारा आंसर है वो हम 18 लेंगे। तो हमने x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था पहले वर्ग की भुजा को हमने माना था 18, तो x हमारा क्या आया, वो आया है 18। तो पहले वर्ग की भुजा जो है दोस्तों वो हमारी आई 18 मीटर। उसी तरीके से दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो दोस्तों क्या है, वो हमने मानी थी y। हमने समीकरण 1 को हमने छोड़ा था, तो हमारा जो समीकरण 1 था वह क्या था, वह था हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान हम लिख लेंगे। x का मान हमारा क्या आया है 18 माइनस का 6, तो हमारा क्या बचेगा, यह हमारा बचा है 12 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों पहले वर्ग की जो भुजा है वह 18 मीटर है और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वह दोस्तों 12 मीटर निकल के आई है। दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।